1857। ये वर्ष भारत के इतिहास में एक ऐसे विद्रोह के रूप में याद किया जाता है जो केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के बहाने भारत आई थी, धीरे धीरे पूरे देश के राज्यों को अपने कब्जे में कर रही थी। पर उनके शासन ने भारतीयों को केवल पीड़ा और अपमान दिया, और इसी असंतोष से जन्मा 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीति अपनाई। इसका अर्थ था कि यदि किसी राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसका राज्य अंग्रेज ले लेंगे। इस नीति का शिकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और कई अन्य राज्य हुए। एक और बड़ा कारण था आर्थिक शोषण। भारतीय किसानों पर अत्यधिक लगान लगाया गया, जिससे वे गरीबी और भुखमरी के शिकार हो गए। उद्योगों पर प्रतिबंध लगाकर अंग्रेजों ने अपने माल को बढ़ावा दिया, जिससे कई कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। धार्मिक और सामाजिक कारण भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों की नीतियों और व्यवहार से भारतीयों को अपने धर्म और परंपराओं का अपमान महसूस हुआ। एनफील्ड राइफल के नए कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग होता था, भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, जब भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का विरोध किया। उन्हें कठोर सजा दी गई, लेकिन यह सजा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी बन गई। 10 मई 1957 को मेरठ के सैनिकों ने खुलेआम विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को भारतीयों ने अपना सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे वीर नायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता आज भी हर भारतीय को गर्वित करती है। उनका यह कथन, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, भारतीय इतिहास का एक अमर वाक्य बन गया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर नियम और हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों और आम लोगों को निर्दयता से मार डाला। झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों को अंग्रेजों ने फिर से